मैं हूं शेफ़ रुबीना। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीके से शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूं। कुछ लोगों के शामी कबाब तलते वक्त टूट जाते हैं और रेशेदार कबाब नहीं तैयार होते। ऐसा क्यों होता है? तमाम राज आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर देर किस बात की, मज़ेदार जायकेदार कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें आधा किलो चने की दाल ऐड करेंगे, जिसको हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। आधे घंटे के लिए इसको भिगोया था। इसके साथ हाफ़ kg हमने चिकन लेना है, ये बोनलेस चिकन है, ये ऐड करेंगे। इसके साथ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी। इसके साथ हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। ये तमाम मसाले हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम 6 से 7 साबुत गोल वाली मिर्च लेंगे, ये ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों के अंदर 1 लीटर के करीब पानी ऐड करना है। ये जग 1 लीटर वाला है। ये तमाम पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी दाल के साथ भी शामिल हुआ था। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और प्रेशर कुकर लगाएंगे 8 मिनट के लिए। व्यूवर्स अब हम इसका ढक्कन उठा लेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम दाल का पानी खुश्क करेंगे। दाल अच्छी तरह गल चुकी है और इसके साथ साथ हमने चिकन है इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसको बाद में श्रेड कर लेंगे। दाल का पानी खुश्क करेंगे अच्छी तरह। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमने दाल का पानी खुश्क करके अच्छी तरह इसको मैश कर लिया है। इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 4 से 5 हरी मिर्चें थी, इनको मोटा मोटा कूट लिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। व्यूवर्स इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया। ये अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देंगे श्रेड किया हुआ चिकन और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यकजान कर लेंगे और एक खूबसूरत सा अमेज़ा तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा अमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम व्यूवर्स इसके कटलेट्स तैयार करते हैं। तो कटलेट्स हम हाथ की मदद से तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपने अमेज़ा लेना है और इसको राउंड शक्ल में घुमाकर अच्छी तरह आपने इसको कटलेट्स की फार्म में ले आना है। शामी कबाब बना लेने हैं। इस तरह आप तमाम शामी कबाब तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स तमाम शामी कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। इनको 4 से 5 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े ना। इसके लिए मैंने एक पेपर का इस्तेमाल किया है। शॉपर बैग था, उसको कटिंग करके हमने इस्तेमाल किए हैं। तो 1 अदद अंडा लिया है, इसको अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह हमें इसको बीट करके यकजान कर लेना है। एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा तब हम इसमें कटलेट्स यानी कि शामी कबाब ऐड करेंगे। व्यूवर्स आपने एक एक करके आराम से शामी कबाब ऐड करने हैं। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको पकाना है। व्यूवर्स 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से हल्की आंच में हमने इसको पकाना है। इसके बाद हम इसको टर्न आउट कर लेंगे। एक फोक और चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको टर्न आउट कर लेना है। तो ये तमाम कबाब हम टर्न आउट कर लेंगे। तो इसके बाद हम दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। हल्की आंच पे कलर बहुत ही अच्छा आता है। व्यूवर्स आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स तमाम कबाब मैंने निकाल लिए हैं। व्यूवर्स आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब हमारे तैयार हैं। इसको आप दही के रायते के साथ अफ्तार में खाएं और इंजॉय करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।